आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों। चलिए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में ताज़ा खबर। 2022 में प्रचलित 10 एडवांस क्रिप्टो शब्द जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो जगत में सतत विकास के साथ अनिश्चित गति से चलता है। इससे संबंधित नए शब्द लगातार जुड़ते जा रहे हैं। क्रिप्टो से जुड़ी मूल बातें समझने के लिए क्रिप्टो से संबंधित एडवांस शब्दों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। यह न केवल आपकी जानकारी बढ़ाएगा बल्कि भविष्य में निवेश का बेहतर निर्णय लेने में भी आपकी मदद करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ 10 एडवांस क्रिप्टो एसेट के बारे में बताया गया है जिन्हें 2022 में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। पहला है स्कैल्पिंग। आमतौर पर शेयर बाजार के निवेश क्रिप्टो में स्कैल्पिंग को डे ट्रेडिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्कैल्पिंग का मूल विचार यह है कि अपने क्रिप्टो निवेश पर बड़े रिटर्न का इंतज़ार करने से दैनिक आधार पर छोटे लेकिन लगातार लाभ इकट्ठा करना बेहतर होता है। इसके अलावा क्रिप्टो स्कैल्पर कहे जाने वाले ट्रेडर मुख्य रूप से कॉइन और कंपनियों के तकनीकी विश्लेषण पर भरोसा करते हैं, न कि डे ट्रेडर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मूलभूत तकनीकों पर। अगर आप क्रिप्टो स्कैल्पर बनकर लाभ कमाना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में जानें, चार्ट पढ़ें और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को समझें। दूसरा है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT ट्रेडिंग का एक रूप है जिसमें बड़े ऑर्डर के ट्रांजैक्शन में एडवांस कंप्यूटर सिस्टम की तेज़ी का लाभ उठाया जा सकता है। ये सिस्टम जटिल एल्गोरिदम वाले प्रोग्राम का उपयोग करके कई मार्केट का विश्लेषण करते हैं और मार्केट की स्थितियों के आधार पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरा है नॉन्स केवल एक बार उपयोग की जाने वाली संख्या का छोटा रूप है। यह खास क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस में सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जाने वाली संख्या है। गहराई से जानने पर आपको हेडर हैश और गोल्डन नॉन जैसे शब्द भी मिलेंगे जिनका संबंध किसी ब्लॉक को माइन करने और उसे ब्लॉकचेन में जोड़ने से है। चौथा है हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क। प्रोग्रामिंग शब्दों में फोर्क ओपन सोर्स कोड के संशोधन को संदर्भित करता है। क्रिप्टो जगत में आमतौर पर ब्लॉकचेन सिस्टम में बुनियादी बदलाव को परिभाषित करने के लिए हार्ड फोर्क का इस्तेमाल किया जाता है। यह बदलाव पुराने वर्जन को अमान्य कर देता है ताकि भ्रम और त्रुटियों से बचा जा सके। दूसरी ओर सॉफ्ट फोर्क का इस्तेमाल ब्लॉकचेन में ऐसे बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है जो पुराने वर्जन के साथ काम करता है। पांचवा है डेक्स का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जो उपयोगकर्ताओं को सेंट्रलाइज्ड माध्यम के बिना स्मार्ट अनुबंधों और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए कॉइन और टोकन के लेन देन की अनुमति देता है। यह आपको एक क्रिप्टो एसेट मालिक के रूप में अपने फंड को प्राइवेट की पर अधिकार बनाए रखने की सुविधा देता है ताकि आप
तय कर सके कि आपके निवेश लक्ष्यों के लिए ट्रेडिंग का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। छठा है एवरेज टू रेंज। एवरेज टू रेंज ATR क्रिप्टो मालिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को हल करने में मदद करता है, जिससे उन्हें उतार चढ़ाव को मापने और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए सही मार्केट खोजने में मदद मिलती है। ATR खरीदने या बेचने का सिग्नल नहीं देता है। यह क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए उतार चढ़ाव को उसी तरह मापता है जिस तरह से यह विदेशी मुद्रा को मापता है। सातवां है स्केलेबिलिटी ट्राइलेमा। स्केलेबिलिटी ट्राइलेमा को इथेरियम के निर्माता विटालिक ब्यूटेरियन द्वारा बनाया गया है। यह उन ट्रेड ऑफ को संदर्भित करता है जिसकी सुविधा मुहैया कराने के लिए डेवलपर को ब्लॉकचेन में अधिकतम सुविधाएं जोड़ना होता है। ट्राइलेमा हर बिंदु पर 3 मुख्य ब्लॉकचेन विशेषताओं के साथ ही एक त्रिकोण को संदर्भित करता है: स्केलेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और सुरक्षा। आठवां है FUD। क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के लिए आमतौर पर FUD के बारे में यह बात तब की जाती है जब दुर्भावनापूर्वक व्यक्ति वास्तविक निवेशकों की FUD प्रतिक्रियाओं से खिलवाड़ करके किसी खास क्रिप्टो करेंसी या यहाँ तक कि पूरे क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू को ठोस पहुँचाते हैं। नौवां है मेम पूल। मेम पूल ब्लॉकचेन लेनदेन का एक ग्रुप है। इसमें हर निवेशक किसी ब्लॉक में जोड़े जाने का इंतज़ार करता है। यह शब्द मेमोरी पूल शब्द का छोटा रूप है और ब्लॉकचेन में जोड़े जाने से पहले मौजूद नोड का सत्यापन और उनकी जांच प्रतिक्रिया की जानकारी देता है। 10वां है टोकनोमिक्स। इकोनॉमिक्स का यह एडवांस रूप है। टोकनोमिक्स यह टोकन और इकोनॉमिक्स से मिलकर बना है जो डिजिटल एसेट, विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी और उनकी वैल्यू के अध्ययन को दिखाता है। इसमें टोकन बनाने वालों, आवंटन और डिस्ट्रीब्यूशन के तरीकों, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिजनेस मॉडल, कानूनी स्थिति और विभिन्न तरीकों से किया जाने वाला अध्ययन बड़े पैमाने पर होता है। इसमें अलग अलग टोकन बड़े इकोनॉमिक इकोसिस्टम में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इससे क्रिप्टो को मान्यता मिलती है। अगर आप क्रिप्टो टोकन और इससे जुड़े एसेट को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके लिए इन सभी शब्दों को समझना और उनका पालन करना थोड़ा मुश्किल होगा। वीडियो ज़रा लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन इसकी पूरी जानकारी आपको देना मेरा कर्तव्य था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।